बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके साथ यूरोप के अंदर कभी पेश आया है कि आप रोड पर जा रहे हो और पुलिस आपको खामखा रोक रही है और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही हो, या आप घर को किराए पे लेने के लिए ढूंढ रहे हो और आपको कोई घर किराए पे देने को तैयार ना हो, आप अपॉइंटमेंट बना लें, जब आप जाएं वो कहें जी हमने घर किराए पे लगा दिया ऑलरेडी, या आपके बच्चों को स्कूल के अंदर डिस्क्रिमिनेशन का सामना हुआ हो, या आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो और आपकी प्रोफाइल सीवी हर चीज़ बेस्ट हो लेकिन आपको कोई जॉब के लिए कॉल ना कर रहा हो, या आप सेहत के मराकज़ में जाते हैं और उस तरह से आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही जिस तरीके से बाकी लोकल लोगों को मिल रही है, तो आप ये जान लें कि आप डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त यूरोप के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और उस बढ़ने का सबसे बड़ा जो उसका फैक्टर है वो दाएं बाजू की हुकूमतों का है। और दाएं बाजू की हुकूमतों में इक़्तिदार के आने से जो नारे वो लगा रहे हैं, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं, उससे लोगों के जहनों में और लोग एंटी इमिग्रेंट्स होते जा रहे हैं। और जब लोग एंटी इमिग्रेंट्स होंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन का आपको शिकार करेंगे। एक तंजीम है, उसने यूरोप के अंदर 2016 से लेके अब तक उसने मुख्तलिफ हर 2 साल बाद उसने डिस्क्रिमिनेशन के लिए या रेसिज्म के लिए उसने जानने की कोशिश की कि रेसिज्म कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है यूरोप के अंदर। और वो 13 कंट्रीज़ में, यूरोपीय यूनियन की 13 कंट्रीज़ में वो बाकायदगी से वो इस चीज़ का सर्वे करवाते हैं। और इस दफ़ा सर्वे उन्होंने जो करवाया वो सिर्फ उन लोगों से करवाया जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है, मसलन वो जो अफ्रीका से आए हुए हैं या जिनका रंग काला है। और तकरीबन उन्होंने 6750 लोगों के साथ ये सर्वे किया और जो रिजल्ट्स आए वो शॉक्स थे। और वो यूरोपीय यूनियन के लिए भी शॉक्स थे कि यूरोपीय यूनियन जो अपने आप को डिक्लेयर करता है कि वो रेसिज्म के बहुत सा खिलाफ है, यहाँ पे रेसिज्म कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और उन ममालिक में बढ़ रही है जहाँ पे हम सोच नहीं सकते। अब जो रिज़ल्ट्स आए हैं इस वक्त सामने, उनमें जो सबसे वर्स्ट कैटेगरी के जो रिज़ल्ट आए हैं वो तकरीबन जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बारे में आए हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेसिज्म का लोग शिकार हुए हैं। और सबसे जो कम रेसिज्म का शिकार हुए हैं लोग वो पोलैंड में और पुर्तगाल में हुए हैं। पोलैंड और पुर्तगाल यूरोप के रेसिज्म के लिहाज से सबसे अच्छे ओपन मुल्क हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये रेसिज्म के लिहाज से वर्स्ट मुल्क है कि यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों को रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है। तो रेसिज्म के लिए जो ममालिक में सर्वे किया गया, इन ममालिक में फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, पोलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम ये ममालिक शामिल थे। मैं आपको इन ममालिक की डिटेल भी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता हूँ कि जो 50% लोग थे जिन्होंने सर्वे में से लिया, मैं कालों की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका वालों की बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी कि मैं उनको काला कह रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैंने वीडियो बनानी है और मैंने समझाना है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। 50% लोगों ने कहा जी कि हमें पुलिस ने खामखा में रोका है, खामखा में तंग किया उन्होंने। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं या हम पैदल जा रहे हैं या हम किधर और कुछ काम कर रहे हैं, पुलिस जब हमें देखा है 50% लोगों ने कहा जी उन्होंने हमें रोक के हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए उन्होंने, या उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली है। 23% लोगों ने कहा कि जब वो घर किराए के लेने जाते थे तो अपॉइंटमेंट उनकी होती थी, जब वो जाके अगला मालिक उनको देखता था तो वो उधर ना कर देता था मकान किराए पे देने में उनको। ये 23% लोगों को, तकरीबन 1/4 लोगों को मकान ही किराए पे कोई नहीं देता। उस तरह उनके 1/4 लोगों के 23% लोगों के जो बच्चे हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे हैं स्कूलों के अंदर, क्योंकि उनकी रंगत काली है। अब जॉब्स उनको अवेलेबल नहीं है इतनी ईजी से जितनी ईजी से उनको पास जॉब्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो 32% लोग हैं उनके पास सिंपल एक बेसिक जॉब है जो आप समझ लें कि ज़िंदगी को चलाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और 30% लोगों के पास एक टेम्परेरी जॉब है, परमानेंट टेम्परेरी जॉब है। अब ये जो नॉर्मल एवरेज है, आप ये समझ लें कि यहाँ पे 32% के पास बेसिक जॉब है और 30% के पास टेम्परेरी जॉब है। ये जो नॉर्मल उस मुल्क में यूरोपीय यूनियन रूटीन है उसमें उनकी तादाद नॉर्मल लोगों की तरह ट्रिपल है। ट्रिपल लोगों के पास जॉब्स हैं, यहाँ पे 32% के पास हैं। तो ये तकरीबन 1/3 पीछे हैं। इनको मौके जो मिल रहे हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर वो 1/3 कम है। 35% अफ्रीकन या काले लोगों ने कहा कि उनके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो हायर डिग्री है,
उसके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रही, जबकि नॉर्मली ये 20% 21% लोगों को उस हिसाब से लेस जॉब मिलती है। यानी ये 15% ज़्यादा कालों में चांस है कि उनको उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जॉब नहीं मिलती। अब अगर हम देखें मुल्क बाय मुल्क, तो कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा रेसिस्ट है और कौन सा मुल्क कम रेसिस्ट। मैं रेसिस्ट नहीं कहता मुल्क को, जिस मुल्क में रेसिस्ट के सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं। 67% कालों को ऑस्ट्रिया के अंदर रेसिज्म के वाक़यात पेश आए हैं। जर्मनी के अंदर 65% लोगों को पेश आए हैं। फिनलैंड के अंदर 57% लोगों को पेश आए हैं। डेनमार्क के अंदर 47 लोगों को रेसिज्म के वाक़यात पेश आए हैं। लग्जमबर्ग के अंदर 44% को पेश आए हैं। बेल्जियम के अंदर 44% को, आयरलैंड में भी 44% को, इटली में 33% लोगों को रेसिज्म के वाक़यात पेश आए हैं। फ्रांस में 29% कालों को ये पेश आए हैं। स्पेन में 24%, स्वीडन में 21% रेसिज्म के वाक़यात हैं। पोलैंड में 19 और पुर्तगाल में 17%। पुर्तगाल बेस्ट है यूरोपीय यूनियन के अंदर इस हिसाब से। अगर हम देखें 2016 से लेके और अब तक 2022 तक, पिछले साल तक जो उन्होंने एवेल्युएशन की है, कौन से ममालिक है जिसमें रेसिज्म बढ़ी है और कौन से ममालिक है जिसमें रेसिज्म कम हुई है। ऑस्ट्रिया में यह तनासब पहले 42% था, बढ़ के 64% हो गया है 2022 में। जर्मनी में 33% था रेसिज्म का, ये 64% हो गया है। डेनमार्क में पहले 41% था, 43% हो गया है। फिनलैंड में 45% था, अब ये 54% हो गया है। फ्रांस में 29% था, कम हो गया, यहाँ पे 27% रह गया है। आयरलैंड में 30% पहले रेसिज्म थी, अब वो बढ़ के 43% लोगों को रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इटली में पहले 23% थी, अब 33%। इटली में भी रेसिज्म बढ़ गई है, वहाँ पे भी दाएं बाजू की हुकूमत है। लग्जमबर्ग में पहले 50% रेसिज्म के केस आते थे कालों के अंदर, अब वो कम होकर 37% हो गए हैं कालों के साथ रेसिज्म केसेस। पुर्तगाल के अंदर पहले 17% थे, अब और भी कम होकर 16% तक आ गए हैं। और ये कुछ ममालिक ने तरक्की की है, कुछ ममालिक, अब जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पर दाएं बाजू की हुकूमत है वहाँ पे रेसिज्म बढ़ रही है, जहाँ पे दाएं बाजू की हुकूमत नहीं है वहाँ पे रेसिज्म कम हो रहा है। और जब बड़े लेवल के लोग जब गैर मुल्कियों के खिलाफ बयान देते हैं तो नीचे जो पब्लिक है वो उसी हवा के ऊपर चलती है। और वो भी जिस तरह, मैं आपको एक मिसाल दूँ, पाकिस्तान के अंदर 40 साल से हमने अफ़गानियों को रखा हुआ है, और अभी चूँकि गवर्नमेंट डिसाइड किया कि ये चोर हैं, ये दहशतगर्दी करवा रहे हैं, सब कुछ ये करवा रहे हैं। 40 साल बाद, पिछले 4 साल पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात इतने ज़्यादा हुए हैं जितने आजकल नहीं हो रहे। उस वक़्त हमने उनको ब्लेम नहीं किया और उस वक्त हमने इनको नहीं निकाला। अब हम उनको निकालने पे आ गए हैं और हम ये नहीं देख रहे कि आगे सर्दियाँ आ गई हैं, वो अपने मुल्क में जाके क्या करेंगे। ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग उस चीज़ को फील नहीं कर सकते जिस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूरोप के अंदर रह के फील कर सकते हैं कि उनके साथ पाकिस्तान के अंदर अब रेसिज्म हो रही है। हम लोग चूँकि यहाँ पे विक्टिम हैं, हमें पता है कि उनके साथ क्या हाथ हो रहा है, पाकिस्तान में बैठे लोगों का इसका एहसास नहीं होता। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।